हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएटिव स्किल्स। उम्मीद है आप सभी जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं खुशहाल होंगे। तो मैं आज ये तोरण पट्टी बनाना बताऊंगी और हम लोग साथ में मिलकर इसे बनाएंगे। तो ये अभी कंप्लीट नहीं है, इस तरह से अभी हमने बनाया है, इसमें और काम बाकी है, लेकिन अभी हम इसे बनाना जान लेते हैं कि ये किस तरह से बना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप बता देना चाहती हूँ कि इसके लिए जो मैंने ऊल का इस्तेमाल किया है वो 3 प्लाई ऊल है। इस तरह मैंने ये 3 प्लाई पतली वाली ऊन का इस्तेमाल किया है और इसके लिए मैंने क्रोशिया हुक का इस्तेमाल किया है। ये 2.5 mm की क्रोशिया का इस्तेमाल किया है और इसे कट करने के लिए एक मुझे सीजर की ज़रूरत होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस तरह से मैं सबसे पहले मैजिकल रिंग बनाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैजिकल रिंग बनानी है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इसमें से 1 2 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद और इसमें से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक ये हो गया डबल क्रोशिया, एक 2 और एक रहा 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसे हम खींचकर इस तरह से बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक और एक 2 चेन लेंगे। 2 चेन बनाने के बाद हम इस तरह मोड़ेंगे, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद एक और एक 2 के बाद जो 1 2 3 है, 3 को ये पहला और ये दूसरा चेन में से हम इस तरह से बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो ये देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गया, 3 डबल क्रोशिया, ये रहा 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद एक और एक 2 चेन बनाएंगे। फिर इसके बीच से देखिए 4 है, तो एक और एक 2 और ये 2 है, तो 4 के बीच में से यहाँ से 2 डबल क्रोशिया इधर रहेंगे, 2 डबल क्रोशिया उधर, और बीच में पूरा इस तरह से क्रोशिया लेकर फिर से हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया हो गया। फिर एक और एक 2 करेंगे। 2 चेन लेने के बाद इस तरह से 2 बार धागे को लपेटेंगे, यानी बल 2 बार लेंगे। उसके बाद यहाँ लास्ट में देखिए ये लास्ट का जो ये भाग है वहाँ पर इसे हम क्रोशिया को अंदर करेंगे। उसके बाद इस तरह से एक बार बनाएंगे और फिर हम बनाएंगे 1 2, ठीक। तो इस तरह से ये बना लिए। अब यहाँ से देखिए एक के बाद एक चेन, 2 चेन इसे मान लेंगे। इस तरह से 2 चेन था तो ये भी 2 चेन हुए, और उसके बाद हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 और ये रहा 4 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम इस तरह से करके इधर हम आएंगे, पलटेंगे, फिर एक इसको छोड़कर यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इस तरह से 1 2, क्योंकि एक चेन हमने लिया तो यहाँ का हो गया, और इधर फिर हम बनाएंगे एक और एक 2 और एक ये 3। तो पहले का एक चेन लेके हम जो मोड़े थे इधर इस साइड, वो एक हो गया, और ये 4 हो गए। उसके बाद एक इस चेन में इस तरह से बनाएंगे और यहाँ से 1 2 3
3 चेन लेंगे, फिर यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए 1, ये 2, 3 और 4 डबल क्रोशिया बन गए। फिर से हम 2 चेन लेंगे, फिर से इसमें आकर हम इसमें आकर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद इस तरह से एक चेन लेंगे, पीछे मोड़ेंगे, फिर इसके बाद में एक ये जो हमने चेन लिया इसके ऊपर का हो गया, और इसके आगे वाले में अब हम इस तरह से स्लिप स्टिच लगाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से देखिए 3 स्लिप स्टिच हो गए। फिर इसके बीच में आएंगे, एक बार और स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर 1, 2, 3 चेन बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पर लास्ट में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशिया बन गई। तो एक ये पैटर्न मेरा पूरा हो गया। ठीक है, उसके बाद हम 1 और 1, 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पर ये जो लास्ट वाला भाग है वहाँ से हम इसको इस तरह से लेके 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब 1 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम 1, 2, 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इस तरह से हम मुड़ेंगे और इसमें फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 हो गए, ये 2, एक ये 3 और एक ये रहा 4। ठीक है, 3 चेन लेने के बाद आप मोड़िए, या पहले ही मोड़ कर 3 चेन बनाइए, लेकिन लास्ट में यहाँ पर 3 चेन होना चाहिए। 3 चेन के बाद 1, 2, 3 डबल क्रोशिया बनाए। तो इस तरह से हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 1 और 1 ये 2 चेन बनाएंगे। जैसे हमने 1 यहाँ बनाया था, 1 के बाद 1, 2, 3 ये 4 डबल क्रोशिया के बंच बनाए थे 3, उसी तरह से अब यहाँ पर भी बनाएंगे। तो 2 डबल क्रोशिया इधर और 2 डबल क्रोशिया उधर करके हम बीच में 4 चेन बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए 1 और 1 ये 2 चेन लेंगे, फिर ये 2 डबल क्रोशिया इधर, 2 डबल क्रोशिया उधर करके बीच में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2, 3 और ये रहा 4। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम 1 और 1 ये 2 चेन लेंगे, उसके बाद 2 बार क्रोशिया पर बल लेंगे और फिर हम यहाँ से इस तरह से करेंगे। तो एक बार ये हो गया, और फिर एक बल लेंगे और इसके लास्ट में यहाँ पर ना, जहाँ से ये स्लिप स्टिच शुरू हुआ लास्ट में, वहाँ से हम इन दोनों धागों के बीच में से लगाएंगे 1 और 1 ये 2। तो 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर हो गए। जैसे कि यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाया, उसके बदले ये डबल क्रोशिया हो गए, उसके बाद 1 और 1 2। तो यहाँ भी 1 डबल क्रोशिया बन गया। अब इसमें 1 हो गया, तब यहाँ पर 3 और बनाएंगे। तो इसी तरह से देखिए जो लास्ट के बनेंगे ये धागे और ये धागे, यानी इन दोनों के बीच अब हम इसको लेकर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक पहले से है। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बन गए। अब इसको हम इस तरह से चेन लेके फिर यहाँ पर हम जैसे हर बार स्लिप स्टिच बनाए उसी तरह से अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से ऐसे बनाते हुए फिर से हम यहाँ 1 2 3 चेन करेंगे, फिर से हम 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक पहले से है 4 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से 2 चेन लेंगे
और फिर इसके बीच में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से इस तरह से इधर फोल्ड करेंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे, स्लिप स्टिच बनाते हुए बीच में आएंगे और फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 1 2 और ये 3, इस तरह से देखिए बीच में अब हमारा 1 हो गया। 1 फिर 3 फिर 2 फिर 1, जिस तरह यहाँ बने थे 1 फिर 3 फिर 2 फिर 1, उसी तरह 3 फिर 2 फिर 1, इस तरह से बनते जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं और बता दे रही हूँ। तो इस तरह से 2 चेन लिए, 2 चेन लेने के बाद अब फिर यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके ऊपर 1 2 3 चेन बनाएंगे, इसको इस तरफ से पलटेंगे और फिर यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। याद रखिएगा, इस तरह से यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, फिर उसके ऊपर 3 चेन बनाकर और फिर हमें डिजाइन शुरू कर देना है। तो 4 हो गए, फिर 2 चेन, फिर इसके बीच में 4 डबल क्रोशिया, ये 4 डबल क्रोशिया, फिर से 1 2 चेन, फिर ये क्रोशिया पर 2 बार बल लेंगे, फिर यहाँ से हम इस तरह से इसको करेंगे और फिर इसके लास्ट में यहाँ पर आएंगे और इसको इस तरह से एक बल लेंगे, फिर इसके में आएंगे 1 और 1 2, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, फिर 1 और 1 ये 2, तो ये हमारे दूसरे डबल क्रोशिया हो गए। अब इसके बाद में यहाँ से इस तरह से लगाकर हमें 4 डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो इसके साथ इसे भी लेंगे, 1 हो गए हैं, ये 2, ये 3 और ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम एक इस तरह से चेन लेंगे, फिर यहाँ पर ये स्लिप स्टिच करते हुए बीच में हम आएंगे और फिर यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 है, अब हमारे यहाँ और यहाँ बनेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए एक बनाएंगे और ध्यान रखेंगे इधर जो है हमें इस तरह से करना है, यानी क्रोशिया पर 2 बल लेकर बनाना है। और इस साइड से जब हम एक के बाद बनाएंगे तो यहाँ पर डबल क्रोशिया लेकर बनानी है और इसके ऊपर 3 चेन लेकर फिर 4 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा पैटर्न बनकर तैयार हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही इजी है। तो आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। अब इसके बाद इसमें क्या करना है आगे देखते हैं। तो देखिए इसमें मैं किनारे से ही लास्ट से ही बनाना बता रही हूँ। तो इसमें क्या करना है कि इस तरह से यहाँ पर हम नॉट लगा लेंगे। ये जो सबसे लास्ट का है पार्ट, यहाँ इस तरह से नॉट लगाएंगे। नॉट लगाकर यहीं से हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ से हमने बनाया
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चेन बनाएंगे और इसके लास्ट में यहाँ पर आकर हम इसमें बीच में 4 है तो 4 के बीच में इस तरह से लाकर हम यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर से हम ये 10 चेन लेंगे और यहाँ पर हम इसे लास्ट में लाकर ऐड कर देंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चेन बनाएंगे और 10 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम इसमें इसके लास्ट में लाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से, देखिए जहाँ से हम ये स्लिप स्टिच लिए थे वहाँ पर हम इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे। तो देखिए ये 10 चेन लेके हमने यहाँ मिलाया, 10 चेन लेकर मैं यहाँ से यहाँ मिला रही हूँ और सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर से हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन लेनी है और इसके आगे जहाँ भी इस तरह से है ये 3 जो बने थे उस 3 वाले के लास्ट में यहाँ पर मिलाना है इस तरह से। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया से मिला दिए। तो अब पूरे चारों तरफ मैं यहाँ इसलिए इसे बताई हूँ कि जैसे हमने यहाँ पे किया है उसी तरह से ये लास्ट में भी बनेंगे। तो चलिए मैं अब ये पूरे में कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे लाकर यहाँ पर ऐड कर दूँगी। तो ये हमने जो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया था उसी में इस तरह से लाकर इसको हम स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे इस तरह से। इस तरह से बंद कर देंगे। फिर एक और एक ये 2 चेन बनाएंगे और फिर अब सब में हम हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। ये हमने 10 बनाए थे तो 10 डबल क्रोशिया हम यहाँ पर भी बनाएंगे। देखिए 1 ये 2 3 4 5 6 7 ये 8 9 और एक ये 10 के बाद अब हम फिर यहाँ पर इसके आगे वाले में ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ये 2 3 देखिए इस तरह से हम इसको बनाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं ये मेंशन करना चाहती हूँ कि देखिए हमने इधर से शुरू किया था तो एक के बाद 3 आए थे तो हमने यहाँ पर लगाया फिर यहाँ पर, लेकिन जब हम लास्ट में आएंगे तो देखिए ये इधर से बन रहे हैं, इधर से बढ़ते हुए जा रहे हैं हम, तो इसीलिए ये यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 फिर 1 बनेंगे। तब यहाँ से हम यहाँ पर लगाएंगे। शेप एक ही आएगा क्योंकि 10 चेन का है तो एक ही आएगा, लेकिन 3 के बाद 2 फिर 1, तो यहाँ से लगाने के बाद हम इसको यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम इस तरह से सब में हम 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे
और इस तरह से बनाते हुए इस पैटर्न को हम कंप्लीट करेंगे तो ये हमारा तोरण पट्टी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये तैयार हो गया। अब मैं इसे बनाते हुए यहाँ पर आ गई हूँ। अब इसे लास्ट में मैं यहाँ लाकर इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से ऐड कर दूँगी और उसके बाद इस तरह से करके यहाँ से धागा को कट कर दूँगी। अब इन धागों को इधर इस तरह से जो हमने पहले लिया था उसके साथ इस तरह से हम इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको फिर हम पीछे से इस तरह से हाइड कर देंगे। इस तरह से हाइड कर दिया। तो देखिए ये मेरा कितना सुंदर ये तोरण पट्टी बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से जब इसे ऐसे लगाएंगे तो इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। ये लास्ट का जो इस तरह से है, जब हम इसको इसे लगाएंगे तो ये चौकोर शेप में आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए बहुत ही इजी है और कुछ ही घंटों में इसे बनाकर आप बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये जो धागे बच गए हैं इसे भी मैं यहाँ से इस तरह कट कर लूँगी। जो बिगनर्स हैं वो भी इससे बहुत आसानी से इजीली बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें वक्त नहीं लगता है और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये तोरण पट्टी भी पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक तो बनता है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।